जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की परीक्षा का पेपर देखेंगे और जानेंगे कि इस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। तो अच्छा, तो देखते हैं परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और उनके विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की परीक्षा का सेट एम के प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। साथ ही जैसे कि आप जानते हैं, इस परीक्षा में मानसिक योग्यता के कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका कुल अधिभार 50 अंक का होता है। इसी प्रकार से मैथ के कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके लिए निर्धारित अंक हैं 25। और साथ ही जो भाषा परीक्षा है या हिंदी भाषा है, इसके कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके लिए अंक निर्धारित होते हैं 25। इस प्रकार से परीक्षा में कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल 100 अंक के ये प्रश्न होते हैं। तो ऐसा तो देखते हैं परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। सबसे पहले हम जानते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। साथ ही जो पहला प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं पहले भाग में, और इसमें जो है आपको ये पता करना है कि जो प्रश्न संख्या है इसमें चारों में से कौन असंगत है, अर्थात सबसे अलग कौन सा है। तो साथ ही जो पहला प्रश्न है आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है वर्ग के अंदर 4 वर्ग बने हुए हैं, इसमें भी 4 वर्ग बने हुए हैं, इसमें भी 4 हैं, और जबकि इसमें 8 वर्ग अंदर बने हुए हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, अर्थात बी। अगला प्रश्न है, इसमें आपको जो है बताना है कौन असंगत आकृति है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त पर एक त्रिज्याखंड बना हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये आकृति, यह आकृति और ये आकृति अर्थात ABC एक समान है, जबकि आकृति D अलग दिख रही है। अर्थात इसका जो त्रिज्याखंड है, ये जो है त्रिज्याखंड न होकर इसमें 2 जीवाएं बनी हुई हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें यहाँ पर 3 लाइनें खींची हुई हैं, यहाँ भी 3 हैं, यहाँ 2 हैं तो यहाँ भी 2 हैं, और यहाँ 4 हैं तो यहाँ भी 4 हैं। जबकि जो ऑप्शन नंबर तीसरा है, यहाँ पर 3 लाइनें दी गई हैं और यहाँ 2 लाइनें हैं। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। साथ इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो ये काला बिंदु है और यहाँ जो तीर का निशान है अपोजिट दिशा में है। तो यहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा है, परंतु यहाँ पर जो है मतलब जो 5 की लाइनें हैं वहाँ पर ये चिन्ह बने हुए हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा भाग देखते हैं मानसिक योग्यता का। इसमें जो हमें ये बताना है कि जो ये चित्र बना हुआ है इसके समान इनमें से कौन सा चित्र है, अर्थात समरूप आकृति का जो है चयन हमें करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है प्रश्न आकृति के समान है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है छठवां, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार से जो सातवां प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आपको इसमें यह बतलाना होता है ये आकृति के समान कौन सी आकृति है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आकृति नंबर डी है प्रश्न आकृति के समान है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार से जो आठवां प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब भाग तीसरा देखते हैं। इसमें जो है आपको ये बतलाना है कि इस आकृति को कौन सी आकृति पूरा करेगी। तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसी प्रकार से प्रश्न 10वां है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जो 11वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, और जो 12वां प्रश्न है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब देखते हैं भाग 4। इसमें जो ये बतलाना है
कि बाईं ओर जो खाली स्थान है इसमें कौन सी आकृति इनमें से आएगी, अर्थात एक क्रम दिया हुआ है आकृतियों का, तो इसी क्रम में आगे कौन सी आकृति आएगी। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें एक लाइन खींची हुई है और एक त्रिभुज बना हुआ है। इसमें त्रिभुजों की संख्या 2 हो गई है और इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 हो गई है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार से जो ये प्रश्न 14वां, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और जो 15वां प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्यारे बच्चों, आपको जिस प्रश्न में समस्या हो आप कमेंट कर हमें बतलाएं कि ये प्रश्न हमसे नहीं बन रहा है, इसका सही उत्तर क्या है, तो हम आपको डिटेल से उसका उत्तर बतला देंगे। जो 16वां प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं भाग 5। इसमें क्या है, जो पहला और दूसरा प्रश्न है इसमें एक विशेष प्रकार का संबंध है। जो पहला और दूसरा चित्र है इसमें एक विशेष प्रकार का संबंध है। तो हमें ये बतलाना है कि जो आकृति नंबर तीसरी है इसमें और जो प्रश्न आकृति है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी जिसमें इस प्रकार का संबंध प्रदर्शित होता हो। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न है इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 19वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस प्रकार से 20वां प्रश्न है इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब देखते हैं भाग 6। इसमें जो आपको बतलाना है कि जो ज्यामितीय आकृति है इसको जो पूरा करे उस चित्र को हमें ज्ञात करना है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 22वें का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसी प्रकार से प्रश्न 23वें का सही उत्तर है ऑप्शन बी और प्रश्न 24वें का सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 25वें हमें बतलाना है दर्पण आकृति, अर्थात ये जो आकृति बनी हुई है इसके बगल में दर्पण रखा हुआ है, तो दर्पण में देखने पर यह आकृति हमें किस प्रकार से दिखलाई देगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 26वें का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसी प्रकार से प्रश्न 27वें का सही उत्तर है ऑप्शन ए और जो प्रश्न 28वां है इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब देखते हैं भाग 8। इसमें जो है आपको पेपर कटिंग बतलाना है कि कागज़ के टुकड़े हैं इसको इस प्रकार से मोड़ा गया है और यहाँ पर कटिंग की गई है, तो खोलने पर किस प्रकार से ये कागज़ दिखलाई देगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 30वां, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इस प्रकार से जो प्रश्न 31 है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी और जो प्रश्न 32 है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं भाग 9वां। इसमें आपको ये बतलाना है कि जो ये अलग अलग आकृतियाँ दी गई हैं इनको मिलाने से कौन सी आकृति बन जाएगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी और प्रश्न 34 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 35 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसी प्रकार से जो प्रश्न 36वां है इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब है मानसिक योग्यता का भाग 10। इसमें जो है छिपी हुई आकृति ज्ञात करनी है, अर्थात जो आकृति है यह आकृति इनमें से किस में छिपी हुई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस प्रकार से जो 40वां प्रश्न है इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्यारे बच्चे, इस प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के सेट एम के मानसिक योग्यता के प्रश्न पूरे होते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे गणित विषय और हिंदी विषय के प्रश्नों के उत्तर। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।